अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन। ये इस्तेमाल होता है ऐसे कामों को बयान करने के लिए डेट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि माजी में शुरू हुए थे, एंड कंटिन्यू अप, और जारी हैं अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, मौजूदा लम्हे तक, मौजूदा वक्त तक या दौर तक वो काम जारी है, यानी कि माजी में शुरू हुए हैं और अभी तक वो जारी है। एंड आर परफॉर्म्ड बाय समवन और समथिंग एल्स, और किसी भी चीज़ या शख्स ने अदा किए हैं। फॉर्मूला देख लें। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हैज़ या हैव आएगा, बीन आएगा, पास्ट पार्टिसिपल बाय के साथ एजेंट आएगा, और एजेंट आपको पता है ये ऑप्शनल होता है। अच्छा, हैज़ और हैव कहाँ यूज होता है ये हम थारोली कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल से आपको फिर भी क्लियर हो जाएगा। द एग्जाम रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए एग्जाम रिजल्ट्स प्लूरल है, यानी कि जमा के लिए हैव यूज होगा और वाहद के लिए हैज यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए वाहद यानी कि सिंगुलर के लिए हैज यूज होगा। द पेशेंट हैज बीन ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। इसकी सिंपल जो पहचान होती है वो सेम ऐसे ही जैसे हमने एक्टिव वॉइस की है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। आप एक्टिव वॉइस देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस टेंस में सेम वही पहचान है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद जो एजेंट है लास्ट में आता है। सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। बाकी इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी क्योंकि ये पैसिव का है। नेगेटिव बनाने का तरीका देखें। सब्जेक्ट आएगा हैज या हैव के साथ नोट आ जाएगा, और साथ बीन, पास्ट पार्टिसिपल बाय और एजेंट आ जाएगा। द एग्जाम रिजल्ट्स हैव नॉट बीन अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी। सेकेंड आपने खुद देखनी है। इंटेरोगेटिव में देखें, हैज या हैव स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, तो ये स्टार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के फौरन बाद बीन आएगा, पास्ट पार्टिसिपल बाय, और लास्ट में एजेंट आएगा। पास्ट पार्टिसिपल मैं बार बार बताती हूँ ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स, हैव द एग्जाम रिजल्ट्स बीन अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी, हैज द पेशेंट बीन ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में एक साथ आ जाते हैं तो हमने कैसे इसके इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले से आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। हैज़ या हैव स्टार्ट में, सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट, और नोट के साथ बीन आएगा, नोट बीन, पास्ट पार्टिसिपल बाय, और लास्ट में एजेंट। क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। हैव द एग्जाम रिजल्ट्स नॉट बीन अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी, हैज़ द पेशेंट नॉट बीन ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब हम इसके रूल्स देखते हैं। यूज हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। मैंने अभी आपको बताया जो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि हमारे पास जो फाइल है, काम करने वाला वो वाहिद होगा, तो हम हैज यूज करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो हैं वो प्लूरल होंगे तो हम हैव यूज करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। सेकेंड रूल देखिए, रूल नंबर 2, यूज बीन एज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। बीन लाजमी हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर। ठीक है, यूज द पास्ट पार्टिसिपल और द मेन वर्ब। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल तो लाजमी आएगा, लेकिन बीन हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करेंगे। और थर्ड वन जो है, रूल नंबर 3, यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा, मतलब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। यूज बाय टू इंडिकेट द एजेंट परफॉर्मिंग द एक्शन। अब बाय कहाँ इस्तेमाल होता है, इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि एजेंट ने ये काम किया है। ठीक है, बाय के साथ एजेंट का काम आता है कि ये काम जो है ना इस एजेंट ने किया, मतलब जिसने काम किया था वो बाय के साथ आता है। द एजेंट इज ऑप्शन एंड कैन बी ओमिटेड। ये ऑप्शन होता है, अगर नहीं भी आ रहा सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। यूजेस देखें, टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ये ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा, जो माजी में से कामों को बयान करने के लिए ये इस्तेमाल होता है जो कि माजी में शुरू हुए थे, एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, मौजूदा लम्हे तक जारी रहे। ठीक है, यहाँ जारी है। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, ऐसे कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूदा वक्त में कंप्लीट हुए, मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि यहाँ तो वो मुकम्मल हो चुके हैं या वो जारी हैं। ठीक है, प्रेजेंट मौजूदा वक्त में, या तो वो मुकम्मल हो चुके हैं, अभी अभी रिसेंटली मौजूदा हाल में ही, हाल ही में वो मुकम्मल हुए हैं या वो जारी हैं। उम्मीद है आपको लेसन क्लियर है। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।